जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अगर भगवान राम का पूजन करते हैं, भगवान राम से स्नेह करते हैं, भगवान मानते हैं, तो सत्संग जी इनके वचन का पालन करना भी मेरा भक्ति है। अगर एक एक वचन को अपने जीवन में धारण कर ले तो ये भी हमारे लिए भक्ति ही है। सत्संग जी, माता सेवरी तो नवधा भक्ति पार कर चुकी थी, फिर भी सत्संग जी उनके गुरु का आदेश था कि भगवान राम के द्वारा नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। तो सत्संग जी भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। सत्संग जी ये भी कहते हैं कि इसमें से अगर एक भी भक्ति पूर्ण रूप से हो गई तो सत्संग जी जीवन सफल हो जाएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। सत्संग जी प्रथम भक्ति कहते हैं कि संतों के संग में बैठना है। और सत्संग जी संत के संग में बैठने का जो ये साधना का तरीका होता है कि संतों के साथ जो ध्यान पूर्वक बैठ जाता है, ये भी एक साधना है, साध संगत। तो सत्संग जी संतों के संग में प्यार पूर्वक अगर बैठ जाएं तो इसको भी कहते हैं कि संतन कर संगा। संतों के संग रहने से संतों का प्रभाव जो है, संतों का संस्कार जो है मानव के अंदर धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। और मानव के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है वो धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। जैसे ही ये भक्ति का, ज्ञान का प्रकाश महापुरुषों के वचनों का असर जब होने लगता है तो विकार दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। कहते हैं गुरुपद पंकज, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। ये संतों के संग रह करके दूसरी कथा है कि उनके प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुने, क्या कह रहे हैं। अगर सत्संग जी संग में रह कर के भी उनकी वचन को श्रवण नहीं कर पाए, सुन नहीं पाएंगे कि खट्टा खाने के लिए कहे हैं कि मीठा खाने के लिए, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकते हैं और ये नहीं पता कि इसमें कौन सा हमारे लिए लाभदायक है। तो सत्संग जी इसके लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये महापुरुष कहेंगे क्या। तो सत्संग जी जब हम इनके वचनों को श्रवण करते हैं तो जो शब्द आता है उसको विचार करके, मनन करके अपने जीवन में धारण करते हैं। सत्संग जी कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये जो है गुरुपद का सेवा, ध्यान, सिमरन, इस सत्संग जी हर युग में महत्ता दी गई है गुरु की सेवा का, संतों की सेवा का। पर सत्संग जी संत जीवन में आते ही नहीं हैं और अपने ही मर्जी से बहुत सारे भक्ति भजन कर लेते हैं, सेवा संतों का कर नहीं पाते, अपने ही मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते, अपने ही खा जाते, अपने ही मंदिर में चुंदरी वस्त्र चढ़ाते, अपने ही धारण कर लेते। सत्संग जी
कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। ये पहले से ही महापुरुष बताते हैं कि ये जो संत होते हैं ना, विकार रहित, कपट रहित, अहंकार रहित, इनके अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, अहंकार नहीं होता। ये बिल्कुल जो है शुद्ध आत्मा होते हैं। ये निर्मल, जिसको महापुरुषों ने कहा है निर्मल मन जन सो महि पावा। ये भक्त जो होते हैं ना, निर्मल मन वाले होते हैं। इसीलिए तो भगवान को प्राप्त करके भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का हर समय ध्यान करते हैं। ये निर्मल मन वाले, निर्मल मन जना, जिसका मन निर्मल होता है उसके पास मिठाई हो या ना हो, निर्मल मन हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि बढ़िया वाली मिठाई हो, महंगे वाली मिठाई हो, जिससे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का भोग लगा सकते हैं। यहाँ तो हर समय निर्मल मन की बात कही गई है, शुद्ध मन की बात कही गई है, जहाँ कपट न हो, किसी प्रकार का अहंकार न हो, घमंड न हो, छल न हो, मन में विकार न हो, केवल प्रेम हो, दया हो। इस तरह का संस्कार कपट तजि गान, जो सारे कपट को, छल कपट को त्याग करके संतों के चरणों में आकर के परमात्मा का गुणगान करता है। साध संगत जी, उसके जीवन में अब कुछ बाकी नहीं रह जाता करने के लिए। सारे जो है उनका भक्ति भजन संतों के चरणों में ही हो जाता है। संतों के वचन को पालन करने में ही उनकी भक्ति पूर्ण होती है। और संतों का सेवा करना, महापुरुषों का सेवा करने की बात तो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से ही बताई गई है। तो साध संगत जी, संत कहाँ मिलेंगे? कभी कभी कुछ ऐसे भी कमेंट आता है कि मोहल्ले के लोग कहेंगे कि संत कौन है, कैसे पहचाना जाए? संतों के भेष में ठगबाजी लोग करते हैं। साध संगत जी, संत को पहचानना तो आसान नहीं है, क्योंकि संत का कोई भेष नहीं होता। संत साधारण होते हैं और वो सच्चे दिल वाले होते हैं। सत्य ही बरतूं, सत्य ही बाँटूं, सत्य है इनका कारोबार। रोम रोम में साज समाया, सच है प्राणाधार। इनके रोम रोम में केवल सत्य का ही वास होता है। इनके प्राणों का आधार सत्य ही। ये सत्य बोलते हैं, सत्य का ही हर जगह उच्चारण करते हैं। अब उसमें किसी को अच्छा लगे या न लगे, इनको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ये जो कुछ भी कहते हैं अच्छा ही कहते हैं। अब किसी को अच्छा न लगे, संत महापुरुष का शब्द जो है मिलावट मिश्रण नहीं होता। इस सच्चे राह पे चल करके सच्चाई का अनुभव करके जो भी गुणगान करते हैं, सत्य का गुणगान करते हैं। पर साध संगत जी, ऐसा नहीं कि इनके गुणगान को ही गा गा करके हम अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो गुणगान कर रहे हैं उस पर विचार करेंगे कि ये क्या करना क्या है। अगर ये केवल कहते हैं कि राम 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 कहने से ही भक्ति पूर्ण हो जाती है, तो इस पर विचार कर लेना चाहिए कि राम राम कहने से ही
भक्ति पूर्ण कैसे हो जाएगी? शायद हो सकती है राम 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 कहने से राम का जो प्रभाव है, हमारा ध्यान एकचित हो जाएगा, केवल राम पे चला जाएगा और एक जगह ध्यान एकाग्र हो जाएगा। मन हर जगह से मोड़ करके एक जगह आ जाएगा। मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रह जाएगा, छल नहीं रह जाएगा, किसी को किसी प्रकार का तकलीफ देने का भाव नहीं रह जाएगा। तो मन निर्मल हो जाएगा और मन निर्मल हो जाएगा तो सत्संग जी भूल से भी भूल नहीं होगा, गलती नहीं होगा। इनके अंदर मन निर्मल होने के कारण दया का अंकुर निकलेगा, प्रेम का अंकुर निकलेगा, सहनशीलता का अंकुर निकलेगा और अहंकार का बीज टूट जाएगा। बलशाली होने का जो भाव था वो बीज टूट जाएगा। अब इसमें से एक निर्छल निर्मल मन वाले एक नया अंकुर निकलेगा जो विशाल वृक्ष को दर्शाएगा। और सत्संग जी विशाल वृक्ष का जब रूप होगा तो सत्संग जी इससे ये सिखलाई मिल जाती है कि यही परमात्मा है, ये विशाल वृक्ष वाले हैं। इनके अंदर कितने फल है, बीज तो एक ही टूटा, पौधा तो एक ही निकला, पर इनके अंदर अनेकों बीज। और सत्संग जी इनका अहंकार जब टूट जाता है तब ही विशाल वृक्षों में इनका रूप का परिवर्तन होता है और इनके ही परिवर्तन से कितनों को उपकार होता है। छाया से, फल से, लकड़ियाँ से बहुत सारा उपकारी हो जाते हैं ये। अब ये दयालु हो जाते हैं। अब कोई पत्थर से भी मार करके फल को तोड़ता है, डंडे से मार करके तोड़ता है तो इनको असर नहीं पड़ता। ये परोपकारी हो जाते हैं, परोपकार की राह में। सत्संग जी जब संतों महापुरुषों का संग मिलता है तो जो साधारण मानव होते हैं इनके अंदर जो मैं हूँ, मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, ऊंचे कोटि का हूँ, इस तरह का जो इनके पास अहंकार रूप में जकड़ा हुआ जो बीज है, जकड़ा हुआ जो भाव है, इस संतों महापुरुषों के वचन को श्रवण करने से टूट जाता है, बिखर जाता है, मिट जाता है। अब इसके अंदर से एक नया अंकुर निकलता है और ये नया अंकुर पौधा से विशाल वृक्ष जब बनता है ना, तो ये सन्यासी पुरुष, ब्रह्मचारी पुरुष, संत, सद्गुरु, ये फरिश्ते होते हैं जो संसार में सबकी उपकार करते हैं, सबके ऊपर दया छिड़कते हैं, कृपा करते हैं। इनके फल से, इनकी छाया से, इनकी जितना भी उपकार करते हैं सबका भला होता है। ये परोपकारी हो जाते हैं। महापुरुष उदाहरण देते हैं, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे मेघ, पर उपकार के कारण चारों धारे दे। तो ये शब्द जो है संतों की उपाधि में आते हैं, ये परोपकारी हो जाते हैं। और सत्संग जी ये संत भी संतों के प्रभाव से ही परोपकारी होते हैं।
इनके अंदर दया आता है। तो ये फलदार वृक्षों का उदाहरण दिया गया है कि जैसे वृक्ष के ऊपर कोई पत्थर मार करके फल तोड़ लेता है, पर वृक्ष को कोई शिकायत नहीं होता। इसी प्रकार महापुरुष को इस संसार में मान सम्मान मिले या न मिले, लोग इनको बदनाम करे, गाली दे या चोर कहे, बेईमान कहे, जो भी कहे, ये लोगों का संस्कार है, इनका संस्कार नहीं। फिर भी सारे सुनते हुए भी ये जो है सबका परोपकार करते हैं, सबको सही दिशा देते हैं, सही राह दिखाते हैं, सबको भक्ति का, भजन का भूख मिटाते हैं, सबके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा करते हैं। ऐसे संत होते हैं, ये परोपकारी होते हैं। साध संगत जी, संतों का संग का ऐसा असर होता है। और साध संगत जी, हर मानव, हर साधारण मानव को संतों के शरण में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। साध संगत जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।